भक्तों, चैत्र नवरात्रों में यह कौड़ी धन को खींचने का कार्य करता है। जैसे चुंबक यहाँ पर लोहे को खींचता है, वैसे ही यह कौड़ी धन को खींचता है, पैसे रुपयों को खींचता है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में उपाय बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर आप इन सभी उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहे, माता रानी का आशीर्वाद सदा उसके ऊपर बना रहे। कहने का मतलब है, अगर माँ लक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान रहेंगी तो उसके ऊपर धन और दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, महानवमी की तिथि नवरात्रि का आखिरी तिथि होती है। इस तिथि पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना और पाठ करने का महत्व होता है। और महानवमी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर इसके बाद पूजा स्थल पर देवी सिद्धिदात्री की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास देवी सिद्धिदात्री की प्रतिमा नहीं तो देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें और नवग्रह को फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी को धूप, दीप, फल, फूल, भोग और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ और मां दुर्गा और सिद्धिदात्री से जुड़े मंत्रों का पाठ करें। दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि की नवमी के दिन अगर आप यह 5 कौड़ी का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि नवमी के दिन 9 देवियों का रूप जागृत अवस्था में रहता है और यह सिद्धिदात्री माता का दिन होता है। कहते हैं कि जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, जिस घर में माता लक्ष्मी का, माता रानी का आगमन होता है, वहां धन से जुड़ी समस्याएं कभी वास ही नहीं करती, यानी कि उस घर में धन और दौलत की कमी कभी नहीं रहती है। माता रानी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वही जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता दूं, नवरात्रि के नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा पाठ करते समय आपको कुछ चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं ना, तो उससे आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा पाठ करते समय पूजा सामग्री में कौड़ी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कौड़ी का जो उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, हम सभी को पता है। कहते हैं कि नवरात्रि के नवमी के दिन कौड़ी को अपनी तिजोरी में अगर रख देते हैं तो कौड़ी यहाँ पर धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, धन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो आप ये सभी उपाय को आपको ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से समझना, उसके बाद आप सभी उपाय करना। उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला उपाय यहाँ पर है जो आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा। तो आप इस उपाय को नवरात्रि के नवमी के दिन अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौड़ी का उपयोग जो उपाय होता है आपको नवरात्रि के नवमी दिन करना चाहिए। नवरात्रि के नवमी दिन अगर आप इसका उपाय करते हैं बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के नवमी के दिन पीली कौड़ी को माता रानी की मूर्ति के सामने आपको रखना, माता रानी के सामने समर्पित करना है। फिर इसके बाद पूजा स्थल पर देवी सिद्धिदात्री की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास देवी सिद्धिदात्री की प्रतिमा नहीं तो देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें और नवग्रह को फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी को धूप, दीप, फल, फूल, भोग और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ और मां दुर्गा और सिद्धिदात्री से जुड़े मंत्रों का पाठ करें। और शाम को प्रदोष काल में आपको को विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं आपको वैसे ही विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना है। इसके बाद इन कौड़ियों को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देना और एक लाल कलर का कपड़ा को लेना है। ध्यान रखना, लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद अलग अलग कपड़े में बांध देना है। इनकी पोटली को एक तिजोरी में और दूसरी आपको पोटली बनाएं। वो एक पोटली को तिजोरी में रख देना है और एक पोटली को आप अपने पर्स में रख देंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इससे आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है।
कई बार ऐसा होता है कि परिवार में सदस्य में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तरह तरह की नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनको असफलता ही हाथ लगती है। सफलता उनको मिलती ही नहीं। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। चलिए बताते हैं कैसे करना है। ध्यान से समझ करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनको सफलता नहीं मिलने पर सफलता नहीं मिल रही है तो उनको कौड़ी का उपाय जरूर करना चाहिए। यह कौड़ी का उपाय उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता। देखो, सफलता पाने के लिए आपको 7 कौड़ी लेना है। ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ नवरात्रि के नवमी के दिन ही करना है। आपको 7 कौड़ी लेकर माता रानी को अर्पित कर देनी है। अगले दिन आपको उन 7 कौड़ियों में से 2 कौड़ियां निकालकर लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना देनी है। और तो जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब भी आप कहीं पर भी नौकरी के लिए जाएंगे, तो इन्हें अपने साथ लेकर के जाएंगे। इससे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। तो आपको एक बार इस उपाय को नवरात्रि के नवमी के दिन अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है तब आपके मैंने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त करने के लिए इस उपाय को नवरात्रि के नवमी के दिन अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए ना आपको 11 कौड़ी लेना है। कितना? आपको 11 कौड़ी उन्हें लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। और इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, जब आप यह कौड़ी लाल रंग के कपड़े में बांधे तब ना तो कोई आपको रोके और ना कोई आपको टोके। इस बात का विशेष का ध्यान रखें। बांधने के बाद मुख्य द्वार पर लटकाना। घर में जहां पर भी आप प्रवेश करते हैं, जो मुख्य द्वार होगा आपको वहां पर लटका देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जब सुख समृद्धि आपके घर में आएगा तो आपके घर में पैसों की कभी भी किल्लत, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं अगला उपाय आपको कैसे करना है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में बुरी नजर का साया हो जाता है। बुरी नजर का जब साया होता है तो यहाँ पर आप देखोगे लोग यहाँ पर बीमार पड़ने लगते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं सफल होता है। घर के सदस्यों को जब भी बुरी नजर लग जाए, आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए आप नवरात्रि के नवमी के दिन पीले रंग की कौड़ी लेना है। कौन सा पीले रंग की कौड़ी लेना है? जहां पर भी पूजा पाठ का सामग्री मिलता है वहां पर जाकर के बोल करके पीले रंग की कौड़ी को ले सकते हैं। और उसके बाद आप पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध कर पहना देंगे। जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगा हुआ है आप उसे पहना देंगे। ऐसा करने से बुरी नजर से वह व्यक्ति बच सकता है। कौड़ी पहनने से बुरी नजर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। जो व्यक्ति यहाँ पर बार बार बीमार होते हैं, बच्चे बार बार बीमार होते हैं, कौड़ी पहनने के बाद बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। आपके घर में धन और दौलत की कमी होती है। धन बिल्कुल भी आपके घर में आगमन नहीं हो रहा है, न ही आपके हाथों में टिक पा रहा है। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है। तो आपको इन सब चीजों के लिए इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर इन उपाय को आपको ध्यान से समझ करके करेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके घर में पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को आपको नवरात्रि के दिन करना है। कौन से नवमी के दिन आपको इस उपाय को करना है? सफेद रंग की कौड़ी लेना है। कौन सी सफेद रंग की आपको कौड़ी लेना है? और उसके बाद उन्हें सफेद केसर और हल्दी में भिगो करके ध्यान रखना। पहले आप सफेद केसर लीजिए और हल्दी में भिगो करके उन कौड़ियों को निकाल लेना है। लेकिन अब उसमें से निकालने के बाद आपको लाल रंग के कपड़े में बांध लेना। जो आपने कौड़ी यहाँ पर भिगो कर निकाला है, उस कौड़ी को आपको लाल रंग के कपड़े में बांध देना। उसकी आपको पोटली बना लेना। पोटली बनाने के बाद आपको तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से व्यक्ति को धन की संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं से उसको छुटकारा मिलता है और उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कहा जाता है जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए उसके घर में धन और दौलत की कमी कभी नहीं रहती। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं,
या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमने आपको इस वीडियो में पूरे 4 से 5 उपाय बताए हैं। अगर आप इन सभी उपाय को ध्यान से समझकर नवरात्रि के 9वीं के दिन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 9वीं सिद्धिदात्री का दिन होता है। दोस्तों आपको यह प्राचीन शस्त्र वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट